अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 25 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स द क्वांटिटीज। हम लोगों के पास 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और वो कह रहे हैं कि इसको इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वांटिटीज वही है जो हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। डिवर्जेंस किस तरह से होती है कर्वीलिनियर के अंदर, उसके अलावा ग्रेडियंट किस तरह से फाइंड आउट होता है, या कर्ल किस तरह से फाइंड आउट होता है, या फिर इनका डेल स्क्वायर फाई अगर फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से होगा। फॉर्मूला सारे वही होंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो मैंने इसका ए पार्ट है वो देखते हैं। ए पार्ट में कह रहे हैं डेल फाई को फाइंड आउट करें। ठीक है, जब मैं डेल फाई को फाइंड आउट करने लगूंगी तो सबसे पहले मैंने लिखना है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो उसके कह लें कि वो जो आते हैं मेरे पास, जिस तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स वाई जी आते हैं, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो अगर उसको कंपेयर करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ तो उसके जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, रो, फाई और जेड। ठीक है, रो, फाई और जेड हमारे पास इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसके बाद मैंने क्या करना है नेक्स्ट, मुझे इतना पता है कि u1 मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अभी हम लोग इतनी बात करें तो कर्वीलिनियर के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कर्वीलिनियर के लिखूँ तो वो है u1 u2 u3। तो वो यहाँ पे कंपेयर करके बता रहे हैं कि मेरे पास u1 की वैल्यू क्या है, रो, u2 की वैल्यू है फाई और u3 की वैल्यू z रखी है। फिर उसके अलावा अकॉर्डिंगली इसके e1 भी चेंज हो जाएगा। e1 हम इन टर्म्स ऑफ कह लें कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, जिस तरह से हम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आई के लिखते थे, तो सिमिलरली हम जो अगर इन टर्म्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स बात करें तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, e1 e2 e3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं जो मेरे पास इसका यूनिट वेक्टर है e1 वो किसके इक्वल, अकॉर्डिंग टू अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ई रो के इक्वल आ जाएगा, e2 e5 के और e3 ez के। उसके अलावा हम लोग अगर इसके स्केल फैक्टर्स को डिस्कस करें तो वो है h1 को h रो कह रहे हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। देन देखें हमारे पास क्या है h2 किसके इक्वल है, h5 के, विच इज इक्वल टू रो। एंड द लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, वो है h3 इज इक्वल टू h z इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये प्रीवियस ही सारी चीज़ें हैं उन्हीं को ही मैं अगेन रिकॉल किया कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से इनको चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या आएगा, एज वी नो दैट हम लोगों ने डेल फाई का फॉर्मूला लिखना है। अगर तो आपको ये फॉर्मूला कह लें कि किसी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रही कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 137 पे आपके ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप इन टर्म्स ऑफ कह लें, अगर या तो आप डेल फाई के, या फिर इसके अलावा अगर इसका नेम देखें तो वो है ग्रेडियंट ऑफ फाई। अगर हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर बात करें तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वो अगर मैं इसको देखूं तो 1/h1 पार्शियल 5 और पार्शियल u1 e1 प्लस 1/h2 पार्शियल 5 और पार्शियल u2 e2 प्लस 1/h3 पार्शियल 5 और पार्शियल u3 e3। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करना है, h1 की जगह h रो करना है, उसके अलावा u1 की जगह u रो करना है और e1 की जगह e रो करना है। बाकी सारी चीज़ें भी इस तरह से चेंज करके इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना है। जब मैं इन सब की वैल्यू पुट करूँगी तो यहाँ पे देखें 1h1 का स्केल फैक्टर क्या है, 1 नहीं आएगा इसकी वैल्यू। पार्शियल 5 और पार्शियल रो ई रो प्लस 1/रो पार्शियल 5 और पार्शियल 5 e5 प्लस 1/1 पार्शियल 5 और पार्शियल z ez। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लाई करें, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 नहीं आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ तो वो नंबर खुद आता है। ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 तो जो आंसर इज इक्वल टू, मतलब वो जो एग्जैक्ट नंबर है वही आ जाएगा जो मेरे पास गिवन नंबर है। तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास 1 को मल्टीप्लाई करके देखें तो वही आ जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, पार्शियल 5 और पार्शियल रो ई रो प्लस 1/रो पार्शियल 5 और पार्शियल 5 e5 प्लस पार्शियल 5 और पार्शियल z ez। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई है किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स।
अब इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट सेम इसी पैटर्न पे अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है, बी से रिप्रेजेंट किया गया है। बी जो मेरे पास है वो जो इसका क्वेश्चन, उसको देख लें क्या लिखा हुआ है। एज वी नो दैट हम लोगों ने डेल डॉट ए का फॉर्मूला अगेन इसी पेज पे, पेज नंबर 137 पे सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। मैंने वही फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद अब यहाँ पे एक टर्म अगेन एक कह लें न्यू टर्म आई है, और वो ये है कि A1 A2 A3। तो हम इसको भी अकॉर्डिंगली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने चेंज किया है, इनको भी हम वैसे ही चेंज कर देंगे। A1 की जगह A रो आ जाएगा, A5 आ जाएगा नेक्स्ट, और जो लास्ट आएगा वो AZ आ जाएगा। फिर मैंने सारी वैल्यूज पुट करनी है, और पुट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 1/रो मतलब 1 मल्टीप्लाई, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको रो के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/रो आ जाएगा। बाकी सारे नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, और इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर देना है। लास्ट पे उन्होंने लिखा है वेयर, कहते हैं अगर हम वेक्टर जो मेरे पास ए है, अगर वेक्टर ए की बात करें इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, तो वो वैल्यूज आती थी A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। तो सिमिलरली अगर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर बात करें तो वो भी वेक्टर ए किसके इक्वल आएगा, A1 इसमें i की जगह E1 आ जाएगा, प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 आ जाएगा। फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर देखें तो A रो E रो प्लस A5 E5 प्लस AZ EZ आ जाएगा। ये तो था इसका बी पार्ट। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रही हूँ इसके सी पार्ट पे। देखें मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है उसको देखें। डेल क्रॉस ए मेरे पास इसका प्रोडक्ट है। अब मैंने क्या करना है, लिखना है एज वी नो दैट, अगेन मैंने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के लिए क्या करूँगी, सेम वही डेल क्रॉस ए कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला लिखा। लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू जो मेरे पास स्केल फैक्टर्स हैं, और मैं एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो मैंने उन सबको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद जो जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्ट कर लिया है, मैंने बुक से देखे, लेकिन यहाँ पे फिर 3x3 का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होता है। जब 3x3 का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होगा तो फर्स्ट वाली और लास्ट ये वाली दोनों को हम कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सिमिलरली सेकेंड वाले को फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, मतलब इसको और इसको जब मैंने फाइंड करना है तो इसके साथ बाहर ई रो आ जाएगा। फिर मैंने इसको और इसको स्किप कर देना है, तो फिर आ जाएगा पार्शियल 5 और पार्शियल रो AZ माइनस पार्शियल ए रो और ए पार्शियल AZ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके 3x3 का अगर डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करें तो मेरे पास कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लास्ट पे हाईलाइट कर देना है, और यही इसका आंसर है। सेम उसके अकॉर्डिंग 3x3 का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होगा, और बस उस तरह से आप उसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद मैं इसका जो लास्ट पार्ट है वो है जी डी पार्ट। डी पार्ट पे मूव करूँ तो वो देखिए मेरे पास क्या आएगा। अगर डी पार्ट की बात करें तो मेरे पास बन रहा है डेल स्क्वायर फाई। डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, अब मैंने अगेन लिख दिया है। वी नो दैट मेरे पास जो वैल्यू है डेल स्क्वायर फाई की वो मैंने लिख दी है। लिखने के बाद मैंने क्या करना है, जो U1 U2 U3 की जगह यूरो U5 UZ आ जाएगा। सिमिलरली H1 और H2 के मतलब स्केल फैक्टर्स भी सारे चेंज हो जाएंगे, उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट करूंगी। पुट करने के बाद इस तरह से सिंपल उनकी मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपने इनके फाइनल रिजल्ट्स लिख देने, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। फाइनल रिजल्ट एक दफ़ा मैं रीड कर लूँ तो वो देखिए 1/रो पार्शियल ओवर पार्शियल रो पार्शियल 5 और पार्शियल रो प्लस 1/रो स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर 5 और पार्शियल 5 स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय पार्शियल z स्क्वायर। और यही आपका क्या है, इसका फाइनल रिजल्ट है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।